नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये दुविधा में है कि अपने पारिवारिक व्यापार को संभालूं या फिर विदेश जाके पढ़ाई करूं। एक बार ये विदेश जाके पढ़ाई कर चुके हैं, अब आगे भी जाना चाहते हैं और वहां पर कोई काम करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनके परिवार वाले भी चाहते हैं कि ये बिजनेस में लगे। तो क्या राय देना उचित रहेगा? यहाँ पर कैसी अवस्था दिख रही है? हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और क्या कुछ हथेली पर हमें दिख रहा है? तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों को हम लेके चलेंगे, आपके सारे ही प्रश्नों का हम उत्तर करेंगे और आज के बाद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। और जो भी मुझे पॉजिटिव नेगेटिव संदर्भ में बातें दिखेंगी उसको हम बताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ अगर हम बताएं आपको, तो आपकी हथेली है बड़ी अच्छी। ऐसे जातक जिंदगी पर पैसा कमाते हैं, दो दो भाग्य रेखा हथेली पर अवस्थित है, जिसके एवज में जातक की जिंदगी पर धन लाभ होता है, भाग्य का प्रॉपर साथ मिलता है। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब जो आपके मूल प्रश्न थे वो प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा वो लॉजिकल तरीके से बताऊंगा और कहीं ना कहीं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और जो भी व्यक्ति इस प्रकार के दुविधा में है कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है व्यापार की और एक नौकरी करने की और अपने फैमिली बिजनेस संभालने की, तो वहाँ पर से भी लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ के इस वीडियो के माध्यम से अपने ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं। तो अब बात बहुत सिंपल सी है, जो हमें समझना है आज के वीडियो से मैं बताऊंगा। पहले आपके प्रश्नों पर हम चलते हैं। देखो, मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप अपने फैमिली व्यापार को संभालो। तो ये मैंने फोन पर भी सजेशन दिया था, बट इनका कहना है कि नहीं, मैं वहां और जाके कमाना चाहता हूं, विदेश में और कमाऊंगा। तो ये वाला इनका कुछ कंसर्न था। बहुत से युवाओं का होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा पैसा कमाए, लेकिन आपके चाहने से आप पैसा थोड़ी कमा लेते हो, समझना मेरी बात। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग मेरे बात को डिनाई कर दे, वो बोले ऐसा आप कैसे कह रहे हैं, बिना चाहे कोई कैसे पैसा कमा सकता है? वाजिब बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंगली अगर आपकी ज़िंदगी चले तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी किसी और चीज़ की। कभी भी आपके अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी नहीं चलती, या तो बहुत ज़्यादा मिलता है आपको या तो बहुत कम मिलता है, यही होता है, इससे उपरांत कुछ नहीं होता। तो यहां पर से आपका हथेली पर जो अवस्था बनी रहती है ना, उस हिसाब से आपकी जिंदगी चलती है। भाग्य रेखा अच्छी होगी तो बहुत पैसा कमाओगे, थोड़ी गड़बड़ होगी थोड़ा कम कमाओगे, ऐसी वाली बात होती है। और ये डेफिनेट है, ये 100% ट्रुथ है, क्योंकि ये आपके ही हाथ पर बन रहा है। ये मैं किसी और व्यक्ति के हाथ को देख के नहीं बता रहा हूँ, ये आपके ही हाथ को देख के बता रहा हूँ। तो आपके हिसाब से पहले तो चलेगी नहीं जिंदगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं वहां जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, पैसे कमा के आ जाऊंगा, तो सुनने और समझने में तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब आप जाके करोगे ना, तो जितना आपके भाग्य में पैसा है ना, आप उतना ही कमाते हो। बस एक बात मेरी जहन में बिठा के रख लो, आप सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। चाहे आप इंडिया में रहो या विदेश जाओ, जितने आपके भाग्य में पैसे हैं ना, आप उतना ही कमाओगे। कहीं पर से ये चीज़ आप मुझसे लिखवा लीजिए कि आप, हो सकता है कि आपकी इंडिया में सैलरी 50,000 हो तो विदेश में आपकी सैलरी 2 लाख हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पर के हिसाब से खर्च देखोगे ना, तो हो सकता है कि आपकी इंडिया में अगर 40,000 बच जाए या 30,000 बच जाए, हो सकता है वहाँ आपके उतना भी ना बचे। तो बहुत तरह की बातें होती हैं। तो जितना आपके भाग्य में है ना, आप उतना ही कमा पाओगे, इससे 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। तो फालतू के खर्च करने से क्या फ़ायदा? विदेश जाके ही कमाने से क्या फ़ायदा? अगर आपके भाग्य में होगा तो इंडिया में ही कमा लोगे। इंडिया में लोग नहीं कमाते क्या? बहुत लोग कमाने वाले हैं। बहुत ऐसे बड़े व्यापारी हैं जो इंडिया में ही अपने व्यापार को शुरू किया और वो कमा लिए, लेकिन उनको कमाना था, उनके भाग्य में पैसा था, कमा लिए वो। तो आपकी हथेली मुझे दिख रही है अच्छी। अब देखो, डिसीजन आपके ऊपर है। मैंने एक सीधा स्पष्ट कर दिया कि विदेश जाने से कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाने वाले हो, या इंडिया में रहने से कोई बहुत कम पैसे नहीं कमाने वाले हो। पैसे आप दोनों ही सूरत में कमाएंगे, चाहे आप इंडिया में रहो या विदेश में जाओ। बाकी इच्छा आपकी है, समझदारी आपकी है। अब फैमिली बिजनेस संभालने को मैंने इनको सजेशन दिया क्योंकि वो बिजनेस इनका रनिंग है, और नो डाउट जो रनिंग व्यापार है, हमें उस पर ही दिमाग लगाना चाहिए। क्यों फालतू का कुछ और काम करके डिप्रेस होना है?
ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके हाथ पर मुझे वर्तमान समय में ग्रोथ नहीं दिख रहे हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि जातक अगर अपने बने बनाया हुआ साम्राज्य को लेकर चले तो वो ज़्यादा उचित रहता है। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं ये चीज़ आपसे कह रहा हूँ। अभी मैं आपकी पॉजिटिव चीज़ को दिखा दूंगा तो आप समझ पाओगे, फिर आपके नेगेटिविटी को दिखाऊंगा। तीसरे आपके प्रश्नों को तो मैंने सुन ही लिया, एक का उत्तर भी कर दिया, आगे भी उत्तर कर दूंगा। चौथे आपके तरीके का विश्लेषण करूंगा। 4 तरीके से आपके तरीके को देखा जाएगा। तो बड़े ही क्लैरिटी और स्पष्टता के साथ मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आप भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझो। तो पॉजिटिविटी में मुझे आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है। तो लाइफ लाइन तो अच्छी है, कुछ कुछ हल्के हल्के ऑब्स्टेकल हैं जो कि नॉर्मल है, इसका आपको उपाय दिया जाएगा। यहाँ पर से कुछ कुंडली देख के भी उपाय देना बहुत जरूरी होगा। तो जो कि राहु रेखा आपके हाथ पर तो है, जहाँ पर से मैं स्थिति को देख के क्या उपाय आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, हॉरोस्कोप कुंडली वगैरह देख के मैं कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसका उपाय आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। तो ये नेगेटिव था। बाकी पॉजिटिविटी में मैं अगर आपके भाग्य रेखा को देखूं तो एक बढ़िया दिखने वाली भाग्य रेखा आपकी दिख रही है। मैं यहाँ पर से एक और भाग्य रेखा यहाँ पर से मुझे दिख रही है। तो भाग्य रेखा तो बड़ी अच्छी दिख रही है, एक से ज़्यादा है। तो पैसे डेफिनेटली कमाओगे और कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी, तो ग्रोथ तो होगा, पैसे वैसे तो कमाने ही वाले हो। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी हल्के फुल्के बन रहे हैं, तो वो तो चलो आपने पढ़ वढ़ के आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिविटी थी। उसका एक मर्की लाइन आपकी डेवलप कर रही है, फिलहाल अभी बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनी है, ये डेवलप जरूर कर रही है आपके हथेली पर। उसके उपरांत एक बढ़िया दिखने वाली सूर्य रेखा है और आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांच आगे बढ़ रहे हैं। ये सब पॉजिटिविटी है। जातक जिंदगी पर कुछ कर लेते हैं। ये भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो आपके हथेली पर अवस्थित है, जहां पर से जातक के जिंदगी पर धन लाभ होता है, इस चीज का ये परिचय आ रही है। व्यक्ति गुणी है, टैलेंटेड है, नो डाउट। और मरकरी पर भी ये कई लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं। और यहाँ से भी कुछ एक लाइन से जो कि आपके तेजी का ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक अच्छी मंगल रेखा जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखा कहते हैं। और बृहस्पति पर आपके बन रहा प्रॉपर स्क्वायर। तो आने वाले कुछ एज के बाद आपकी ज़िंदगी ठीक होने के पूर्णतः आसार हैं। इस चीज़ का भी ये परिचय करा रहा है। बाकी हथेली वैसे है अच्छी, कोई खराब हथेली है नहीं आपकी। यहाँ पर से भी एक मंगल रेखा बड़ी अच्छी बनी है। स्ट्रांग माइंड लाइन, दिमाग के तो बड़े तेज हैं आप। और हार्ट लाइन भी बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, लेकिन हार्ट लाइन पे कुछ दबाव दिख रहा है, इसका उपाय करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा आगे। तो ये तो इनकी थी पॉजिटिविटी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी, जैसे कि आपका शुक्र बड़ा बढ़िया था, मंगल अच्छा, बृहस्पति अच्छा है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छा है। मतलब प्लैनेट्स लगभग लगभग ठीक ठाक कंडीशंस में है, जिसके एवज में जातक की जिंदगी पर अच्छा फल आता है। जातक को विशेषकर जिंदगी जीने में तकलीफ नहीं होता, जातक की जिंदगी अच्छी ही बीत जाती है। ये इस चीज़ का परिचय करा रही थी। तो ये तो बड़ी बढ़िया अवस्था लगी हमें, ये पॉजिटिविटी थी। इस संदर्भ में ज़िंदगी में पैसे ना कमाओ ये तो संभव ही नहीं है। पैसे कमाओगे, आपके ज़रूरत की चीज़ें आपको मिलते रहेंगी। आपको आपके ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाने के लिए जिस भी चीज़ की आवश्यकता है वो आपके पास आता रहेगा। ये सारी प्रकार की चीज़ें मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ। ये सारी पॉजिटिविटी मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ। और इसको लेकर हम एक विशेष कर टिप्पणी भी कर पा रहे हैं कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, ज़िंदगी में एक कंफर्ट रहता है, ज़िंदगी में एक सुकून बना रहता है, लाइफ में कोई विशेष तकलीफ नहीं होता। तो बड़ा पॉजिटिव अवस्था मुझे आपके तरह दिखा रही है। तो ये तो हो गई पहले पॉजिटिव बात। अब है कुछ नेगेटिव बात। नेगेटिव बात समझना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पॉजिटिविटी नो डाउट आपके ज़िंदगी पर साइड इफेक्ट तो देगी नहीं, लेकिन नेगेटिविटी आपके ज़िंदगी पर साइड इफेक्ट दे सकती है। तो जितना ज़्यादा आप नेगेटिव चीज़ को समझिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो नेगेटिविटी मुझे दिखी आपके तले पर, मैं दिखाना चाहूँगा ये वाली। देखो तो एक आपके यवानुमा आकृति जो कुछ मानसिक तनाव को इंडिकेट करते हैं, और ये परस्पर आपके ज़िंदगी पर बने हुए हैं 29 वर्ष की आयु तक। तो यहाँ पर से इसका उपाय करना जरूरी है। और आप परस्पर मानसिक दबाव में 22 वर्ष की आयु से कुछ ना कुछ मानसिक तनाव, मानसिक दबाव, कोई चीज़ ठीक नहीं लगता होगा, कुछ समझ में नहीं आता होगा, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता होगा। और ये बड़ी दबाव वाली स्थिति थी जिसके एवज में जातक के अपने ही उनको धोखा देते हैं। अपने में माता पिता नहीं आते, उसके उपरांत भी बहुत आते हैं। जिसको आप अपना समझते हैं वो भी आपके अपने हो सकते हैं। अर्लियर रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पर से मैं इसको आपके माइंड में पीस बना रहे, आपके माइंड में शांति बनी रहे, इसके लिए मैं आपको रेमेडी ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा। तो ये तो एक बड़ी अवस्था थी। दूसरी नेगेटिविटी, थोड़े फ्लक्चुएशंस आपके हाथ पर थे। जब सूर्य रेखा पर कुछ 2-3 लाइन्स इस कदर दिख जाए तो ऐसे में फ्लक्चुएशंस का ये इंडिकेशंस दिखाती है। मतलब जातक थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जातक का दिमाग थोड़ा ज़्यादा चंगा हो सकता है, विचलित हो सकता है। ये चंगा वर्ड का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है।
तो ये दूसरी नेगेटिविटी थी। इसका उपाय करना तो बहुत ज़रूरी है। एक तो उपाय सूर्य को जल देना है, बाकी कुछ और मैं सजेस्ट आपको ज़रूर कर दूंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित होगा, और वो करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उचित रहेगा, मेरे समझ से तो उचित रहेगा। बाकी आपकी जैसे इच्छा आप ऐसा करो। तो ये दो नेगेटिविटी मुझे दिखी। अभी हम तीसरी की बात करें, थोड़ी मानसिक रूप में भी हल्की फल्की कुछ आपके द्वीपनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, और कुछ हल्की हल्की राहु रेखा है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन इस राहु रेखा के अगर फल को हम जज करें तो वो वाली बात है कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका ज़िंदगी पर सब कुछ है, लेकिन आपको ही नहीं दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी पर कुछ हुआ भी। मान लिया जाए कि आप लाख रुपए महीने कमा रहे हो, लेकिन फिर भी आप रो रहे हो कि मैं कम कमा रहा हूँ, और कोई व्यक्ति 10,000 में भी खुश है, तो वो वाली राहु रेखा है। मतलब ज़्यादा तक अपने ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं इस समय में, कन्फ्यूजन्स रहता है, भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये वाली स्थिति ये राहु रेखा दर्शाती है। जब राहु रेखा कम पावरफुल रहती है ना, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो, क्योंकि उसमें और कोई बल तो होता नहीं है वो आपको कुछ और बिगाड़ पाए, लेकिन डिस्ट्रैक्ट जरूर कर लेती है। जैसे समझ लो कि आपके माता पिता ही हैं, आपके ही लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये क्या परेशानी कर सकती है। आपके माता पिता हैं, वो आपके भलाई के लिए ही बात करेंगे, वो आपके भलाई ही करना चाहेंगे, लेकिन आपको वो बात समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा मुझे बहुत स्ट्रेस देते हैं ये, मेरे मन की नहीं करने देते ये। तो ये भी एक दिक्कत है, ये भी एक परेशानी है कि सामने से आपको अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिंदगी पर आगे बढ़ने का, जिंदगी में कुछ करने का, जिंदगी पर कामयाब बनने का, लेकिन आपको वो नहीं दिख रहा है। तो ये मानसिक तनाव, मानसिक दबाव, डिप्रेशन और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो अपने आप को ही सही समझना, ये वाली स्थिति राहु रेखा दर्शाती है। तो देखो इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, नहीं तो देखो क्या है ना, हाथ दिखाने का आपको कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि मैं एक थर्ड पर्सन हूँ। तो मुझे जो दिखेगा मैं वही बताऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आपकी ज़िंदगी मेरे सजेशन से ठीक हो जाए। आपके माता पिताजी कभी आपके दुश्मन नहीं हो सकते, मरते मरते भी वो लोग आपके दुश्मन नहीं रहेंगे। ईश्वर ना करे किसी के माता पिता को कुछ हो, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, तो उनके बात पर चलना आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपकी परेशानी को भी समझ रहा हूं कि आप चलना चाहते भी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अड़कन या कोई ना कोई आपके मानसिक रूप में परेशानी आ जाती है, जिसके वजह में आप नहीं कर पाते। हो सकता है आप यही सोच रहे हो कि मैं एक बहुत बड़ा काम करना चाहता हूं, ये लोग मुझे रोक रहे हैं। तो आपके सोचने से बहुत बड़ा काम आप थोड़ी कर लोगे, आपके भाग्य में भी तो होना चाहिए। तो मुझे फिलहाल दिक्कत दिख रहा है, जो चीज़ आपको ईजी वे में मिल रहा है उसको आप कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना चाह रहे हैं। जो पैसे, जो धन आपके ज़िंदगी में ईजी वे में आ रहे हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। मैं बहुत श्योर हूँ कि इस बात को आप लाइटली लेंगे, ये मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि आपकी मानसिक दबाव का योग है, आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो इसके लिए ही उपाय करना होता है कि जब तक कम से कम बातों को समझ जाए, जब तक कि ज़िंदगी ठीक हो जाए, ये जो फेज़ आपका गुजर रहा है ना, ये फेज़ आपके लिए सुखद रहे, अच्छा रहे, इसके लिए ही रेमेडी करना होता है। नहीं तो जब आपका समय खराब होता है ना, आप समझते नहीं हैं, आपको समझाना पड़ता है। इसके लिए कुछ मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए या मेंटल पीस को बनाए रखने के लिए कुछ रेमेडीज सजेस्ट की जाती है, बस इतना ही होता है। और कुछ दिन के बाद फिर वो आपको समझ में आता है कि आपको ये रेमेडी क्या फल दिया, आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो गई, आप दिमाग से एकदम शांत हो गए। तो ये चीज़ आप समझ गए, ये वाली स्थिति आपको दिख गई। तो ये तो ही एक प्रॉब्लम्स जो आपके लिए मुझे इंडिकेट कर रही थी, तो इसको समझना है। इसके लिए मैं पूरा और डायग्नोसिस करके आपको रेमेडी सजेस्ट कर दूंगा। अभी हम आगे चलते हैं, ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी हम इनके प्रश्नों पर चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, पैसे कितने कमाएंगे, बिजनेस करना या नौकरी करना ठीक रहेगा। देखो जैसे आपके तली है, आप किसी के अंडर व्यापार नहीं, आप किसी के अंडर जॉब नहीं कर पाएंगे। तो जॉब अगर आप फोर्सफुली कर भी लो तो कुछ दिन के बाद छोड़ दोगे उसको। तो जो आपका बना बनाया हुआ कारोबार है उसी को संभालो, मेरा तो कहना यही रहेगा आपसे। बाकी आपकी समझ है, आपकी इच्छा है, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा करिए, लेकिन मैं आपका वेल विशर हूँ, मैं आपको सही सजेशन ही दूंगा, मैं आपको गलत राह नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर से बिजनेस करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा मेरे समझ से। अब दूसरा, आपके हर एक फेज को मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि कब क्या आपकी ज़िंदगी मुझे दिखा रही है, कब कैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है, वो मैं प्रॉपर रूप से आपको दिखा देता हूँ। तो ये इनकी जीवन रेखा है। यहाँ पर से कुछ बचपन से प्रगति के योग थे, नो डाउट आपके जन्म के बाद आपके परिवार में तरक्की हुई है, भाग्यशाली व्यक्ति हैं। अब आपको सुख भी तभी मिलेगा ना जब आपके पिताजी पैसा कमाएंगे, तो नो डाउट पैसा उन्होंने कमाया है, और आप इंडिपेंडेंट तो आप भी हो चुके हैं सोच से तकरीबन 16-17 वर्ष की आयु से। और एक दिक्कत आपकी 19वें वर्ष में थी, कोई नॉर्मल दिक्कत हुई है, और एक आपकी 23वें-24वें में थी। 24 के बाद थोड़ी प्रगति आपकी ज़िंदगी पर रही है कंटिन्यू बेसिस पर। 24 से 28-29 तक प्रगति है ये, हाँ 28 तक है। एक आपके 28वें में कोई दिक्कत है, फिर एक आपके 31वें में नॉर्मल प्रॉब्लम्स, वही भ्रमित रहने वाले स्थिति,
ये फिर आपकी 32 में एक तरक्की है, फिर 36 में, 34 में एक, फिर एक 36 में, आगे भी ज़िंदगी ठीक है। एक आपकी 40 में फिर एक 45 में आगे भी ज़िंदगी ठीक चल रही है। एक आपकी 50 में, 52 में है। 52 के बाद कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, 54 में है, फिर तकरीबन 58 में है। ये 54 और 60 में है। 60 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, आपकी लाइफ लाइन अच्छी चल रही है। ये मुझे 76-77 वर्ष तक तो दिखा ही रही है, उसके बाद भी हल्की हल्की बन रही है। तो लाइफ को लेकर उतना टेंशन नहीं लेना है। बाकी एक दो मुखी जीवन रेखा कार्य कर रही है, जो विशेषकर यात्राओं का परिचय कराती है। मतलब जातक की यात्राएं जिंदगी पर हो सकती है, बड़ी या सेटलमेंट कुछ दूर हो सकता है। वो फिर आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि उस समय आपकी इच्छा क्या रहेगी, आपको सेटल्ड होना है या फिर आपको इंडिया में ही वास करना है। लेकिन कुछ स्थान परिवर्तन का योग जरूर आ रहे हैं आपके 60 वर्ष की आयु के बाद। तो लाइफ लाइन अच्छी है वैसे आपकी, समय समय पर प्रगति बने हुए हैं और एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है। तो 16 वर्ष के बाद भाग्य का अच्छा साथ मिलता है, जो चाहोगे वो मिलता है, मिल ही रहा है। विदेश में जाके पढ़ाई करके आए, आज भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही रही है। तो वो सारी आपकी भाग्य रेखा दिखा रही है। बस अपने अच्छे भाग्य को खराब मत करो, मेरी बातों को समझ जाओ। मैं आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको बहुत सुख सुविधा जिंदगी पर झेलनी है। वो चीज़ भी मैं आपके तले से देख पा रहा हूँ। तो अभी ही इस चीज़ को समझ जाओगे तो आगे कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णता विश्लेषण था। अभी इनके अतली का हम पूर्णता विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम में बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, अपने जिद में तो किसी की सुनते ही नहीं है। तो मेरा यही जानना है, यही मानना है कि आप कितने भी जिद्दी हों, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से चलना आपके लिए उचित रहेगा। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। बाकी प्लैनेट्स लगभग ठीक कंडीशंस में है। 65% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है, इसमें विशेषकर संदेह वाली बात तो है नहीं। गद्देदार अवस्था है, गुलाबी अतली है, धन को अट्रैक्ट करती है। पैसे की मूल रूप से दिक्कत नहीं थी जिंदगी पर। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आ ही जाते हैं। उसके उपरांत एक बढ़िया थंब दिख रहा है मुझे, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। 2 लाइन से तो व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी, डिजायरेबल व्यक्ति है। डिजायर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके। और 2 लाइन्स का अर्थ सपोर्ट भी मिल जाता है और अपने दम पर ही बहुत कुछ ये लोग करना चाहते हैं। डिजायर्स का तो ये मूल रूप से लाइन्स है। तो व्यक्ति काफ़ी डिजायरेबल होते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा, तमन्ना, और ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं। ज़बरदस्त थंब है, ज़िद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जल्दी किसी के सुनते नहीं हैं, हमेशा अपने ही मन का करना चाहते हैं। और देखो, जिद कभी कभी सही भी होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा गलत भी होता है। तो जब गलत हो, जिस सिचुएशन में आपको लगे कि मैं थोड़ा सा वीक पड़ रहा हूँ, उस समय थोड़ी बातें समझ लिया करो। बाकी स्ट्रांग व्यक्तित्व है, शानदार पर्सनैलिटी होती है, जानदार होती है, झुकने वाली बिल्कुल नहीं होती। फिर देखो, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार हैं। जातक समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, नो डाउट। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ऐसे जातक थोड़ा खर्च ज़्यादा करते हैं, पैसे खर्च करने वाली स्थिति की तरफ ये इशारा जरूर कर रही है। बाकी ये लाइन से आपके अच्छाई का परिचय कराती है। वैसे दिल से बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति के फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती है। फिंगर के सारे फैलेंज बहुत अच्छे कंडीशंस में, सक्सेस तो करना ही है। थोड़े 30-32 साल तक आयु तक 30-32 साल के आयु तक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेना है। बाकी अच्छी फिंगर में लेंथ है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है। जातक बहुत क्रिएटिव है और बहुत समझदार है, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो ये तो होगी फिंगर की बात। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स पर। तो ये रहा इनका प्लैनेट्स। तो बृहस्पति वैसे अच्छा है, वैल्यू, मान सम्मान ज़िंदगी पर मिलता है। स्क्वायर है, 32 वर्ष के बाद की ज़िंदगी अच्छी रहेगी। और थोड़े परोपकारी व्यक्ति हैं, सेवा भावी हैं, दूसरे की मदद करने के तात्पर्य तो रहेंगे और परिवार का भी सम्मान जरूर करेंगे। वैसे बृहस्पति अच्छा है, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, ज़िंदगी पर सम्मान मिलता है। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है आपकी। तकरीबन 28 वर्ष के बाद आपकी माइंड रेखा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर आपका दिमाग बहुत सही काम करेगा। इस एज तक थोड़ा संभलना है, इसी एज तक थोड़ा उपाय का सजेशन मैं दूंगा। ये यहाँ पर से मुझे कुछ दूर दिखा, बाकी इसके पहले भी ठीक ही थी थोड़ी, लेकिन परस्पर 22 वर्ष से कुछ दबाव है, कुछ ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है परस्पर। और हार्ट लाइन पर भी कुछ आपके द्वीपनुमा आकृति का फॉर्मेशन है 30 वर्ष की आयु तक। हालांकि 28 वर्ष के बाद ही आपको चेंज देखने को मिलेगा। बाकी हार्ट लाइन वैसे अच्छी, इमोशंस हैं, इमोशंस बढ़ के आपके अतली पर। आपकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बैलेंस बहुत अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, ये भी कोई विशेष डाउट वाली बात है नहीं। तो माइंड रेखा और आपकी हार्ट लाइन ये बड़ी अच्छी दिख रही है हमें। बाकी देखो तो यहाँ से दबाव व्यक्ति मेहनती तो होता है, लेकिन थोड़ा ये डिस्ट्रैक्शंस देना, थोड़ा आपको आलस्य देते हैं, थोड़े आलसी किस्म के हो सकते हैं। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन से भाग्य रेखा अच्छी है। आपके विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग भी परस्पर बने हुए हैं, नो डाउट। ये लाइन थोड़े इरिटेशंस वाली लाइन है, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। सूर्य रेखाएं बड़ी अच्छी, टैलेंटेड तो है, एक से ज़्यादा है।
गुण बहुत ज़्यादा है आप में, बस अपने गुण को समझना है। डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, इस चीज़ का भी परिचय आपके लिए मुझे अवश्य करा रही है। उसके उपरांत सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, स्ट्रॉन्ग लाइन्स है, बहुत दिमाग के तेज हैं, लेकिन थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस ये लाइंस भी दर्शाती है। ये तो थोड़ी पॉजिटिव है कि आपके बुद्धि को ये बढ़ा रही है, लेकिन ये कोई डिस्ट्रैक्शन जरूर दर्शा रहे हैं। बाकी बुद्धि विवेक से कार्य करने का पूरा प्रयास करोगे आप। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत एनर्जेटिक होते हैं। कुछ लफड़े दिख रहे हैं मुझे 28-60 तक, उस पर थोड़ा नियंत्रण करना, दोस्ती यारी पर ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। तो ये चीज़ समझ लिया, मंगल बढ़िया आयु दीर्घायु है, लॉजिकल हैं, हिम्मती हैं, जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। ये सब बातें मुझे दिख रही हैं। तो ये देखो स्ट्रांग चंद्रमा है, विदेशी दर से धन लाभ को दर्शाती है। कुछ विशेषकर यात्रा के योग तो थे। वैसे चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। इनके पिताजी का मेडिसिन से जुड़ा हुआ कार्य है, तो आपके लिए भी मेडिसिन से जुड़ा हुआ कार्य उचित रहेगा। ये मैं आपके हथेली के माध्यम से देख रहा हूँ, अच्छा ही रहेगा, खराब नहीं रहेगा। फिर देखो एक बुद्ध रेखा बन रही है, फिलहाल बहुत क्लियर तो हुई नहीं है, ये जितना ज़्यादा क्लियर होगी उतना ज़्यादा धन लाभ कराएगी, अभी बनी रही है। ये सब कुछ विशेषकर यात्रा के योग है जो आपके हथेली पर अवस्थित है, ये सारे यात्रा के योग है। बाकी एक ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा 1 से ज़्यादा है। 36 के बाद इसके 28 वर्ष से ही अच्छे फल हैं भाग्य रेखा के। बाकी यहाँ से भी देखो कुछ ब्रांचेस के साथ है, तो भाग्य का अच्छा फल है। बाकी 36 वर्ष के बाद तो कमाल के आगे भी भाग्य रेखा बनी है। 36 के बाद पैसे आएंगे आपके मन लायक, अच्छे पैसे कमाओगे आप। कुछ प्रॉपर्टी के योग 36 के बाद ही डेवलप कर रहे हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी मान के चल लो आप, तो प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मिलेगा। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग उदय, लग्जरी के प्रॉपर सुख। लेकिन शादी से पहले थोड़ा सा आपको कुंडली वुंडली मिला के शादी करना होगा। कुछ स्ट्रेस के योग है। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, लग्जरी चाहिए, लग्जरियस जिंदगी चाहिए, वो तो मिलता ही है। शुक्र बढ़िया ही है, जिंदगी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है। बस इस कंफर्ट को बनाए रखना है और थोड़ा माइंड पर कंट्रोल रखना है। ज़बरदस्त मंगल है। यहाँ पर से कुछ आपके टेंशन के लाइन तो थे, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सोचते तो हैं, लेकिन मंगल रेखा अच्छी है, पराक्रमी है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु है। और अपने पराक्रम को समझना है, ज़्यादा फालतू का टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा फालतू का एजम्पशन नहीं करना है। ये लोग एजम्पशंस बहुत करते हैं, वो नहीं करना है आपको। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।